राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे विलीन हो गई। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण है माता गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां पे मौजूद थे। तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी तुम्हारी आंखों के समक्ष नाश होगा। कहते हैं कि इस श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता हुआ देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक को चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगर रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सुंदर द्वारका नगरी जल में विलीन हो गई और उसका इस प्रकार से अंत हो गया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।